अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। इस वक्त मैं दरियाए रावी फर्रुखाबाद शाहदरा के मकाम पर मौजूद हूं। आज से चंद रोज़ पहले जब हम यहां पर रिपोर्टिंग और प्रोग्राम करने आए तो ये मुकम्मल इलाका ज़ेर-ए-आब आ चुका था, लेकिन आज यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह पानी कुछ उतर चुका है। और जो पीडीएमए के कंट्रोल रूम के नुमाइंदे से मेरी गुफ्तगू हुई है, कुछ अहम तफसीलात मैंने उनसे जानने की कोशिश की है। एक तो ये मुझे बताया गया है कि जो रैला पीछे से आने की इत्तलात हैं, अभी तक पीडीएमए के पास ऐसी कोई इत्तला मौजूद नहीं है। रावी में जो पानी था वो उतर चुका है और काफ़ी हद तक जो है मामलात बेहतर हो रहे हैं। इस वक्त रावी शाहदरा में जो पानी का गेज है वो 679.40 है और रावी सेसन में 705.20 पानी का गेज है और इसका डिस्चार्ज 590.50 पीडीएमए के नुमाइंदे की जानिब से मुझे बताया गया है। ये मेरे पीछे आप दरियाए रावी देख सकते हैं, ये दरियाए रावी का पुल है और वो पीछे जो आपको मकानात दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर सोलर पैनल्स हैं, आज से चंद रोज़ पहले ये पूरे के पूरे मकान जो हैं ये ज़ेर-ए-आब आ चुके थे, ये तमाम घर डूब चुके थे और अब ये पानी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक उतर चुका है। लेकिन मुस्तकबिल के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं और यहाँ पर रहने वाले जो इलाका मकीन हैं, जिनके यहाँ पर मकान हैं, दुकानें हैं, रोज़गार है, वो इस वक्त किस परेशानी और मुश्किल से गुजर रहे हैं, हम बात करेंगे यहाँ पर रिहायशियों से, इलाका मकीनों से, हुकूमत को क्या कहना चाहते हैं। और जब माजी में सैलाब आते रहे, 2022 का सैलाब और उससे पहले कई दिहाइयों से पाकिस्तान जो मुसलसल फ्लडिंग का शिकार हो रहा है, इनकी मुश्किलात और परेशानियाँ क्या हैं, आइए बात करते हैं और कुछ मज़ीद तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पर फर्रुखाबाद शाहदरा दरियाए रावी के किनारे जो मकानात मौजूद हैं, एक मकीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है जी आप? सरफराज अली सरफराज साहब यहाँ पर ही रहते हैं? जी। क्या हालात हैं बताइएगा। हाँ, पानी बहुत था, बहुत ज़्यादा पानी था। बहुत ज़्यादा पानी था, मकान आपका डूबा? हाँ जी जी। अब पानी उतर चुका है? उतर चुका है। किन मुश्किलात से गुजरे आप जब यहाँ पर सैलाब आया? और ये तो हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह हैं मनाजिर, मतलब आपके तमाम घर डूब गए, सामान अंदर भीग गया। तो पहले भी इस मुश्किल से गुजरते हैं? नहीं, अभी 2025 में ही हुआ पहली मरतबा? जी। कितने फुट पानी आ गया आपके घर में? तकरीबन 3-4 फुट। इधर घर सामने घर है, 3-4 फुट पानी आ गया। जी। तो क्या किया फिर? स्कूल में चले गए। स्कूल में कितने दिन रहे स्कूल में? 7-8 दिन। 7-8? जुमेरात को गए। और वापस कब आए? अभी उधर ही है, घर। अच्छा, यहाँ पर नहीं रह रहे, स्कूल में रह रहे हैं। स्कूल किसका है? सरकारी स्कूल है। अच्छा, आपको हुकूमत ने वहाँ पर शिफ्ट किया? जी। हजरत जी आपसे बात करेंगे, आप यहाँ पर ही रहते हैं? हाँ जी, मैं रहता हूँ। आ जाएं ज़रा करीब आ जाएं। कहाँ पर आपकी रिहाइश गाह है? मेरी ये साथ ही रिहाइश गाह है जी। मेरे घर में 8 फुट पानी है। मेरा 6-7 लाख का सामान है। 40 साल की जो मेरी जमा पूंजी थी वो सब ख़त्म हो गई है। मैंने एक छोटी सी दुकान डाली हुई थी, वो भी तमाम की तमाम ख़त्म हो चुकी है। ये जितने भी लोग खड़े हैं सब मेरे गरीब बहन भाई हैं, सब मेरे मलेदार हैं। इनको मैंने ही जमा किया है यहाँ पे। तो ये इन सब का नुकसान हुआ है। हमें सबको यहाँ से स्कूल में शिफ्ट किया गया। स्कूल में हम 5-6 दिन रहे हैं, सिर्फ खाने और सोने के अलावा कोई काम नहीं है। उनके लोग भी कई बदतमीज़ी करते हैं, लेकिन बर्दाश्त कर। क्या बदतमीज़ी करते हैं? बस वो अब बाहर जाओ तो अंदर नहीं आना, अंदर आओ तो बाहर नहीं जाना। स्कूल में कितने लोगों को अकोमोडेट किया, रिहाइश दी है? ये थी कोई 48 फैमिलियाँ थी स्कूल के अंदर। अभी काफ़ी फैमिलियों को उन्होंने फारग कर दिया। आज हमें भी अभी फारिग हो गए, उधर से इधर ही आए हैं। उन्होंने बोला अपने अपने घरों में जाओ, अपनी अपनी सफाई करो। हुकूमत ने कोई मदद नहीं करनी है, जो करेगी तो 2 माह के बाद करेगी। लिख पढ़ पता नहीं कितनी मरतबा हो गई है, इंटरव्यू पता नहीं कितनी मरतबा हमने दे दिया है। कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं? मैं यहाँ से 40 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, 40 साल में रह रहे हैं। बड़ी तकलीफ़ दे आपकी सूरत हाल है। हम तो चाहते हैं कि आपकी जो आवाज़ है वो अहले इक़्तिदार तक पहुँचे। इन 40 सालों में मुझे ये बताएं कि माजी में भी सैलाब आते रहे, क्या इससे ज़्यादा खौफनाक सैलाब कभी नहीं आया? नहीं, इससे खौफनाक ज़्यादा 88 का सैलाब था। ये इतना खौफनाक नहीं था, ये पानी जल्दी उतर गया। 88 का सैलाब 12 दिन में उतरा था, ये 4 दिन में उतर गया। हाँ। ये इतना खौफनाक नहीं था। ये जगह बड़े परसकून माहौल की है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुकून वाली जगह है। लेकिन यहाँ पे ये आफत आई अल्लाह की तरफ से, पता नहीं क्या बना क्या नहीं। हमें हुकूमत ने बहुत कहा है खाली कर दो, खाली कर दो, खाली कर दो। हमने ऐन वक्त तक कोई चीज़ नहीं उठाई है, ना हमसे उठी है। जो 40 साल से मैं चीज़ें बनाता रहूँ। अभी आपको कितने दिन पहले बताया गया था? 2-3 दिन पहले ये खप पड़ी है,
तो हमने नहीं फिर भी सामान उठाया, सारा मेरा नुकसान हो गया जी। सारा नुकसान हो गया। हाँ जी, आप आपसे बात करेंगे। आप का मकान है यहाँ पर और अभी आप भी स्कूल में रिहाइश पजीर हैं? हाँ जी, स्कूल च हाँ, कितने दिन हो गए स्कूल? 5-6 दिन हो गए। अभी पानी उतर गया है, घर क्लियर हो गया? नहीं, घर का सामान रुड़ गया है, मकान ख़त्म हो गया, रुड़ गया, कोई शै नहीं बची। समान भी बच्ची का रुड़ गया, मेरा रुड़ गया। बच्ची का सामान? नुकसान होया है, बच्चियां ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ रुड़ गया। ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ जहेज का सामान था कोई? हाँ जी, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ। घर मतलब रुड़ गया, उससे बताएं क्या मुराद है? पानी अंदर आ गया, निकल नहीं रहा या कोई नुकसान पहुंच? ख़त्म ही हो गया, ढेरी हो गया, अच्छा, गिर गया घर? गिर गया, कोई शै नहीं बची, सारा कुछ गिर गया, सामान भी गिर गया। कितने मरले का था? 12 मरले का। 12 मरले का घर और गिर गया? 3 जने रह रहे सी ना, 2 बेटियां एक असी, 3 घर रह रहे सी। वो गिर गया? हाँ जी, ख़त्म हो गया। अभी उसका मलबा देख सकते हैं हम? हाँ, देख सकते हो उधर। अच्छा, कितनी दूर है यहाँ से? है यहाँ से 5 मिनट, सारा कुछ रुड़ गया। अभी हुकूमत की तरफ से कोई यकीन दहानी आपको करवाई गई? हाँ जी, आंदे ने इस इंटरव्यू लैन लैके चले जाते हैं, कोई शै नहीं है। इंटरव्यू तो मीडिया वाले आते हैं ना लेने। सब आए। अभी गवर्नमेंट चूँकि कह रही थी कि हम लोगों को कंपनसेट भी कर रहे हैं और हमने रीलोकेट करने के लिए पहले आपको इतला दी थी कि यहाँ से मुंतकिल हो जाए? हाँ, 2 दिन पहले तला दे, असी क्या नहीं आना, पानी नहीं आना। पानी नहीं आना? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਣਾ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਾਈ, ਸਭ ਰੁੜ ਗਈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈਗੀ, ਮਕਾਨ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। और मकान भी इसी तरह से? हाँ, 10-12 मकान सी एक साइड ते, कच्चे मकान थे, सीमेंट के मकान? सीमेंट ਦੇ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਰੁੜ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਰੁੜ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ ਉਧਰ ਅੱਗੇ सब। फरखाबाद में? हाँ जी, फरखाबाद में रोड गया। नाज़रीन, ये देख सकते हैं इस वक्त बड़े ये लोगों की जो हालत है बड़ी अफसोसनाक है और बड़े परेशानी का इजहार लोग कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि अगर किसी की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी या किसी की कोई वाहिद रिहाइशगाह जो उसके लिए शेल्टर होता है बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, अगर उसको नुकसान इस तरह से पहुँचे, वो डिमोलिश हो जाए या फिर रहने के काबिल ना रहे, तो इससे बड़ा किसी के लिए क्या नुकसान हो सकता है। ये दरियाए रावी से चंद 100 फुट के फासले पर ये आबादी है और ये चंद दिन पहले मुकम्मल तौर पर ज़ेरे-आब थी। हम बात दीगर इलाका मकीनों से भी करते हैं। यहीं पर घर है आपका? नहीं, हमारा फरखाबाद के अंदर है, 2 नंबर गली में। 2 नंबर गली में रह रहे हैं। क्या हालात थे चंद दिन पहले और इस वक्त क्या सूरत हाल है? 88 से पहले ये दरिया यहाँ चलता था, ठीक है ना। 88 के बाद में चलता रहा। 88 का पानी जो है ना, शाम को असर के टाइम आया था पानी और सुबह फरखाबाद के बाहर था। 88 में पानी बहुत था, हाँ। उसमें भी नुकसान काफ़ी थे। ये आबादी नहीं थी उस वक़्त, 88 के बाद में आबादी नहीं थी, ये दरिया था। इसमें ना ये बाद में ये बेची, मलबा बेचा, ज़मीन बेची, स्टाम्प पे हुआ, जो भी कुछ है। इनमें बेचारे गरीब आदमी थे, उन्होंने चलो किराया देने से चलो यहाँ बना ले, सस्ती ज़मीन मिल रही है, तो उन्होंने मलबा ही बेचा, ज़मीन नहीं बेची। इसमें ना उन्हें मलबा ही बेचा है और क्या क्या बेचा है इसमें ना, तो इन बेचारों ने घर यहाँ बना लिए। आपने किस सन में ख़रीदा घर? हमने नहीं खरीदा, हमें वज़ीर नून था उस वक़्त और ज़हूर आलम सैयद साहब थे, इसके नवाइब करते रहे। ये जगह हम हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, ये हमें जगह मिली। फरखाबाद में पानी एक कतरा भी 88 में 1-2 गलियाँ सूखी रही थी और अब भी माशाअल्लाह अल्लाह के करम फजल से फ़रखाबाद बिल्कुल पुरअमन है। फ़रखाबाद के अलावा जो आबादी बनी ना, उनका नुकसान हुआ। अभी वो कह रहे हैं घर गिर गए। हाँ, घर गिरे हैं, उनके बेचारों घर गिरे हैं, उनका नुकसान इस तरह से देना चाहिए, इनके घर बसाने चाहिए, फिर इनके घर पे आओ, फिर इनकी इमदाद करो। मकान गिरे हैं, किसी को नुकसान हुआ कि कैसा, घर पे आओ, इनके ऐसे करने से कुछ नहीं होता। तुम भी 1000 रुपये का तेल खर्च दोगे, आना जाना करोगे, कितना खर्चा होगा ये। बल्कि गरीब का करना है तो देखो मकान किसके ये। अच्छा, मुझे आप लगता है काफ़ी दिहाइयों से यहाँ पर ही? हम तो हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान। अच्छा, यानी 47 से पहले भी इधर ही? 47 से हमारे सामने ये गिरा है। 47 में ये कब्रिस्तान था, 9 किले, 3 किले हिंदुओं का था, 3 किले सिखों का था, 3 किले मुसलमानों का था।
ये सब ये ऊपर जो है ना जगह, कैमरे कैमरे में गुफ्तगू। ये सारी जगह जो है ना, हाँ। ये कब्रिस्तान की है। अच्छा। जो इन लोगों ने मली हुई, कुछ कमर्शियल वो सामलाट है, कुछ कब्रिस्तान की है, इन लोगों ने मली हुई है। इसमें ना 47 में कब्रिस्तान गिर के यहाँ तक ज़ारा पहलवान ने यहाँ वर्जिश की थी 6 महीने, हाँ। यहाँ तक ढाल लग गई थी, यहाँ से दरिया बुर्ज हो गया सारा कुछ। अब ये बाद में ये दरिया पानी आता रहा, ये बेचारे गरीब थे, वो किराया देने से यानी कि 10,000 या 15,000 किराया देंगे, चलो 20, 25, 30 हज़ार मिल रही है, तो चलो 10 साल भी निकल गया तो किराया हमारा पूरा हो जाएगा। अब इनके नुकसान हुए, वाकई इनके नुकसान हुए। नुकसान इस तरीके से नहीं वसूल होगा, नुकसान इस तरीके से वसूल होगा। मुझे ये बताएं, आप चूँकि बता रहे हैं कि 47 से पहले आप यहाँ पर ये सारे अदवार आपने देखे हैं, सैलाब आते रहे हैं पहले सैलाब भी, आते रहे। नुकसान हुआ लोगों का? नुकसान उसमें दरिया ही था, दरिया ही नुकसान था। तो अब हुआ ना। हाँ। नुकसान तो आबादी अब बनी है ना, ये दरिया जहाँ चलता था वहाँ आबादी अब बनी है। ये कितने साल पहले बने हैं मकान? ये बड़ी 15-20 साल होंगे। हाँ, तो 2022 में यहाँ नुकसान नहीं हुआ? 88 में 22 में भी 2 साल पहले, 3 साल वो आता रहा जाता रहा पानी, आता रह जाता। आता रहा जाता रहा, भर्ती डालता रहा, भर्ती डलती गई, जैसे भर्ती डलती गई वैसे वैसे पजीर होते गए, जगह सेट करते रहे, आगे बढ़ते रहे। बाकी फिर कब्जेदार भी आ गए, फिर उन्होंने स्टाम्प देनी शुरू कर आप दी। चाहते क्या हैं लोग, यहाँ से शिफ्ट होना चाहते हैं? शिफ्ट, अगर शिफ्ट जगह दे दो गरीबों को तो अच्छी बात है। बाकी अब ये है, अगर तुम देना चाहते हो तो घर में बस ले लो, हर घर में दो, आगे लाख देना, 2 लाख देना, 5 लाख, जितना भी दो, तो आप ऐसे इमदाद करो। ऐसे लिखने से ये काम नहीं होता। ठीक है। हज़ारों खरबों रुपया ऐसे तुम खरीदो, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, इससे कुछ नहीं बनता। इससे तो फरलू भी ले जाएंगे, ये भी ले जाएंगे, खाने पीने वाला सामान ये ले जाएंगे, घर में पजीर हो जाए। नुकसान देखे किसका मकान गिरा है, किसका खड़ा हुआ है, किसना गिरा, वो भी आपने सच बोल के बताया हमारा इतना नुकसान हुआ। ठीक है, तो नाजरीन, शाहदरा के मकाम पे ये जो फ़रखाबाद कॉलोनी है, आबादी है, रावी किनारे, जिसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, हम इलाका वकीलों से गुफ्तगू कर रहे हैं। सिलसिला जारी रहेगा। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ फीड। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम शाहदरा फ़रखाबाद रावी के किनारे मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप मलबा देख रहे हैं, ये मकान जो है इस हालिया फ्लड की वजह से ज़मींबोस हुए हैं, नुकसान हुआ है लोगों का, और यहाँ पर इंदराज वगैरह किया जा रहा है जिनका नुकसान हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आप पीडीएम में से हैं, किस डिपार्टमेंट से? हम असिस्टेंट कमिश्नर के अमला से हैं जी। अच्छा। और यहाँ पर आप नोट कर रहे हैं कि कितने अफराद थे, कितने मकान? कितना नुकसान हुआ है, कौन कौन सा सामान ख़राब हुआ है, छत गिरी है, दीवार गिरी है, वो सारा हमने टोटल ये कंप्लीट कर लिया है जी। इधर पीछे फसलें हैं उनका भी लिख लिया है, तस्वीरें भी उतार ली हैं लोकेशन वाइज सब। सुबह के आपका नाम? 7:30-8 बजे तक आए हुए हैं। जीशान है इधर। अच्छा जिशान साहब, आप तो चीज़ें नोट भी कर रहे हैं, ज़रा बताएं कि कितने मकान तकरीबन यहाँ पर गिरे हैं और कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग? ये 41 अभी तक 41 का इधर नुकसान हुआ है, जिनमें कुछ 10-12 मकान गिरे हैं, बाकी पानी दाखिल हुआ है, सामान ख़राब हुआ है, कुछ फर्श 10 से 12 मकान गिरे हैं। हाँ। और अभी आप डाटा वगैरह ले रहे हैं, तो क्या इसके बाद लाया अमल होगा? इसके बाद लाया अमल ये होगा कि ये गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से ये आर्डर आया था और वो ये सब बना के लिस्टें भेजेंगे, वो इन्हें नुकसान का कोई अजाला करेंगे। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, जानी इधर कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ठीक है। और 10 से 12 मकान गिरे? हाँ बस। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पर रहती हैं, आईडी कार्ड हाथ में है, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। क्या हुआ आपके साथ, आपके मकान को? साडा तो मकान सारा फट गया है, हमने सपोर्टा लगाई हुई हैं, अभी रहने वाला थान नहीं रह गया, कोई कुछ बचा नहीं। बस हम गरीब लोग हैं, कहाँ से जाएंगे? इनमें से मकान है कोई आपका? नहीं, वो उधर है, वो जहाँ खड़ी है। और गिर गया? हाँ, नहीं गिरा नहीं, बस सपोर्टा लगा के ना खड़ा किया हुआ है। कितने अफराद थे अंदर? 4 लोग। जी। 2 बच्चे और आप और आपके मियाँ? हाँ जी। सामान को भी नुकसान पहुँचा? सामान तो रहा ही नहीं। अच्छा, कितनी देर पहले आप मुंतकिल हो गए थे यहाँ से? असं तो बस ना 2 साल ही होए सी इधर आए नूं। ठीक है। तो अभी तो बना के तो हुणे शिफ्ट होए सी विच। अच्छा, तो लिए कितनी देर पहले ये ज़मीन? जमीन ਲਈ ਨੂੰ तो 2 साल हो गया सी। 2 साल पहले ली है? ਹਾਂਜੀ ਤੇ कितने में ली और कितनी ज़मीन ली? ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ 2 ਮਰਲੇ ਹੈ। अच्छा। तो ਲਈ ਇਹ 4,33,000 ਚ। 2,15,000 रुपये मरला। हाँ जी। ठीक है। तो अब तो रहा ही नहीं कुछ भी। और ऊपर बनाया घर? हाँ जी। डबल स्टोरी? नहीं, सिंगल ही अभी तो बनाया था।
आपका मकान भी गिर गया? मेरा पिछला वाला छत गिर गया, मेरा सामान ख़राब सारा हो गया। मैंने सिलाई करवानी है, औरतों से भी, खुद भी करती हूँ, मार्केट का काम करती हूँ, लेकिन मेरा सारा सामान भी डूब गया, मेरा पिछला छत भी गिर गया। और वहाँ ऐसे हालात है गए जहाँ मैं जा भी नहीं सकती हूँ। मकान के साथ तो वो गली गए, वो गली भी गारे से भरी ही गए, वहाँ भी नहीं जा सकती। और नुकसान तो मेरा काफ़ी होया है गया, वो तो कोई बात नहीं, अल्लाह देगा कभी ना कभी। खुद मजदूरी करती हूँ, खुद कमा लेंगे, लेकिन आज जो सूरत हाल है वो ज़रा मुश्किल है गए। वो मेरे लिए काफ़ी, बच्चों का भी इतना काम नहीं, मैं खुद काम करवाती हूँ। कितने फैमिली मेंबर्स? मेरे 2 बेटे गए, एक मैं हूँ, और एक बेटे के 4 बच्चे गए, वो ही गए। ये तो शुक्र है कि हम निकल गए, सामान सारा वहाँ छोड़ दिया, सामान का कख भी नहीं रहा। कितने दिन पहले आपको इत्तला हुई थी और आप निकले? 3-4 दिन पहले ही हुई थी, लेकिन वो सामान मुझसे उठा नहीं गया था। 12 सामान था, मैंने कहा पहले भी कहते गए आता है गए, कभी नहीं आता है गया पानी, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैं रात चले गई, ये बच्चों को भी लेके चले गए, खुद भी चले गए, लेकिन सामान को नहीं उठाया। मैंने कहा हो सकता है इतना पानी ना आए कि सामान और मकान का कोई ख़तरा ना आए, लेकिन पिछले वाला कमरा है कि उसकी छत गिर पड़ी, जहाँ सामान पड़ा था वही गिरा। अच्छा, आप काफ़ी देर से यहाँ पर रह रहे हैं कि आप भी अभी? ये कम से कम नहीं गए 7 साल हो गए, 6-7 साल हो गए यहाँ पे रह रही हूँ। अब यहाँ पे रहना है कि आप जहाँ चली गई हैं वहीं रहेंगी? बेटा ये तो नहीं पता, ये तो मैंने ख़रीदा है गए। अच्छा, कितने में ख़रीदा मकान? वो उस टाइम तो मैंने 5 लाख में ख़रीदा, ऊपर मैंने कम प्लॉट ख़रीदा? प्लाट नहीं, छोटा मोटा मकान था। और फिर ऊपर मैंने कम से कम 6-7 लाख रुपए ऊपर भी लगा लिए। इस टाइम कम से कम नहीं गया 12-13 लाख का मकान है गया, वो भी इतना खास नहीं है, लेकिन इतने पैसे लग गए। अब इस पटवारी के पास आई हूँ कि हमें ये ज़मीन फिर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी अल्लाह के भरोसे पे है गए। हम लोग आप लोगों के इंटरव्यू भी दे देते, वो भी दे देते, लेकिन दिल का तो हमें पता ही गए, या हमारे अल्लाह को पता ही गए हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 1-1 रुपया की ये तो लाख रुपए गए, 10 लाख 12-13 लाख रुपए गए। 1 लाख रुपए जब कमेटी डालती होगा तो 20 माह चलाती होगा तो 1 लाख रुपए निकल आता है गए। वो जैसे निकलता है इस मकान पे लगा लेती हूँ। ज़ाहिर है रिहाइश पे तो। हाँ, इतना बना लिया। हाँ, बेटा हमें सस्ती जगह नहीं मिली थी, ये सस्ती थी इसलिए हमने ले ली। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। नाज़रीन, ये आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये कुछ घरों का मलबा है, और यहाँ पर हम बात करेंगे जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जो इलाका मकीन मौजूद हैं, कि जिस तरह से ये मलबा है, क्या यहाँ पर भी मकान था और ये खातून बैठी हैं। जिस तरह से सब लोग यहाँ पर अफसरदा हैं, एक परेशानी का माहौल है, और बड़े अनफॉर्चुनेट ये मनाजिर हैं, इंसानियत को इस तरह से तकलीफ़ में देखना। आपका मकान कहाँ पर था? मेरा मकान मकान नहीं थे भाई, मैं झूठ नहीं बोलना। मैं आई इत्थे किराए ते, ठीक है, ਇੱਥੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਸ ਲਾਲਚ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ 4 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ 4 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਤੇ ਕਿ ਨਾ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਥੋੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮਾੜ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਕਮਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੀ। लेकिन सानू पता ही नहीं लगा, पता तो है सी कि सैलाब आ रहा है, लेकिन सानू ऐ नहीं सी पता कि सैलाब आ जाना, क्योंकि इन्ने साल तो कदे सुनिया ही नहीं असी। तो हुण ऐ वे कि मेरे घर दा समान, मेरी बच्ची है माशाअल्लाह 15 साल की बच्ची है, साडे गरीबां दा हिसाब है कि असी लोग ना थोड़ा समान बच्ची वास्ते खरीद के ना थोड़ा रख लेने। मेरे घर दा समान जी इस्तेमाल करने वाला वो भी रुड़ गया, तो मेरे जेरे बच्ची दा समान सी वो भी रुड़ गया। तो बस सानू ना मौका नहीं मिला, बच्चे गए सी काम ते, मेरा मियाँ भी काम ते गया सी, ते असी जदों बस घर दे कपड़े है, देखो ए सूट मैं पाया, यही मैं अजे तक पाया है, हले तक मैं यही सूट पाया है, इसे चादर दे विच ही है, कोई चीज़ नहीं रही, कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि मेरा नुकसान नज़र नहीं आ रहा किसी नूं। सारियां दी इट्टां खिलड़ियां हुई ने नज़र आ रही ने, मेरियां इट्टां खिलड़ियां नज़र नहीं आ रही। आपका तो था ही प्लॉट अभी? हाँ जी, प्लॉट था और घर का सामान और बच्ची जो रेंटेड। हाँ जी, वो जो मकान का मटेरियल मैंने थोड़ा जमा किया था वो था। ईंटें वगैरह थी? ईंटें नहीं थी, सीमेंट वगैरह बाले ये वो मैंने खरीद के रखे थे। सीमेंट आपने पहले ले लिया? सीमेंट तो जम जाता है चंद दिनों। आपको मैं ये बताती हूँ ना कि हमने आपको बताया ना कि 1500 हुआ हमारे पास, हमने सीमेंट ले लिया,
देखो जिस तरह पैसे आते हैं ना बच्चों के, वैसे हमने काम किया। अब मेरा शोहर मुझे मना करता रहा, मगर मैंने उसकी मानी नहीं। आज मैं शोहर से भी जलील हो रही हूँ, एक क्या के घर के छत के लिए। तो नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सभी ने बहुत ज़्यादा मुश्किलों से यहाँ पर ज़मीन ली, और सस्ती ज़मीन थी चूँकि शहर की निस्बत, और फिर उस पर तामीर की, और तामीर भी जिस तरह से लोग ख़ुद अपनी परेशानी बता रहे हैं कि बहुत मुश्किलों से की गई इनकी जानिब से। और ये अब इनके घर या जो इनका सामान था वो ज़ेर-ए-आब आने के बाद उसको शदीद नुकसान पहुँचा है। मज़ीद इलाका मकीनों से हम बात करेंगे और आपको मनाज़िर दिखाएँगे रावी किनारे शाहदरा में। ये जो फ़र्खाबाद का इलाका है, यहाँ पर लोगों की क्या परेशानी है। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त मैं शाहदरा में मौजूद हूँ। रावी किनारे फ़र्खाबाद का जो इलाका ज़ेर-ए-आब आया और लोगों के मकानों को यहाँ पर नुकसान पहुँचा। अभी प्रोग्राम में ब्रेक से पहले हमारी असिस्टेंट कमिश्नर के जो स्टाफ मेंबर यहाँ पर लोगों का रिकॉर्ड ले रहे थे, उनसे बात हुई और उन्होंने बताया कि 10 से 12 मकान ऐसे हैं जो मलबे में तब्दील हो चुके हैं। और यहाँ पर कुछ फैमिलियों से भी हमने गुफ्तगू की जो काफ़ी हद तक परेशान हैं, और यकीनी तौर पर परेशानी बनती है जब किसी से उसका घर, उसकी छत छिन जाए और उसके पास रहने को कोई ठिकाना ना हो। ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी है वो अपनी आंखों के सामने गिरते देखना कोई आसान काम नहीं है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये यहाँ से नाला गुजर रहा है, ये दरिया का पानी है, और उसके अंदर साथ नाला गुजर रहा है, और दोनों जानिब इसके जो है वो मकान तामीर किए गए हैं। और दाएं जानिब आप देख सकते हैं कि ये भी मकान है जिनको नुकसान पहुंचा है। और ये आप देख सकते हैं कि किसी का वॉशरूम, किसी का कमरा, किसी का ड्राइंग रूम जो भी उसके हिसाब से था वो गिर चुका है। और ये नुकसान जो पहुंचा है यहाँ पर मकीनों को, उसके अजाले के लिए यहाँ पर मौजूद है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और तमाम तर अहले इक़्तिदार से ये फ़रियाद कर रहे हैं कि उन पर कुछ नज़र दौड़ाई जाए जो उनका नुकसान हुआ है। और इनके हाथों में, कुछ फैमिलीज़ के हाथों में घर की, मकान की, प्लॉट की रजिस्ट्री मौजूद है, कागज़ात मौजूद हैं, और वो तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो सरकारी अमले को जो है देना चाह रही है। आप देख सकते हैं ये नुकसान हुआ है इस सैलाबी सूरत हाल में। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि इन मकानों के अतराफ़ जो है यही सैलाबी पानी इस वक्त भी खड़ा हुआ है, चंद फुट है। इस वक्त सूरत हाल कुछ बेहतर हो रही है दरियाए रावी में, लेकिन ये जो मकान मलबे में तब्दील हो चुके हैं, ये मनाजिर इंतहाई तकलीफ दे। अब ये एक मकीन जो है उन्होंने अपनी रिहाइश के लिए या वक्ती क़याम के लिए अपने घर को जब ज़मीबोस होते देखा तो रिहाइश का कुछ बंदोबस्त किया है। और आप देख सकते हैं कि छोटा बच्चा है, उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, और वो यहाँ पर बैठा किसी भी हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर है, और पास उनके कुछ खाने पीने का सामान मौजूद है। और ये मकान जो है ये पहले बाकायदा तौर पर मकान था। बच्चे से बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? मामा शुएब। शुएब, शुएब यहाँ पर बैठे हो, चंद दिन पहले यहाँ पर क्या सूरत हाल थी और आज क्या है? ये घर था आपका? हाँ, आज ये हमने 100 दिन हमने अपना घर लिया था, फिर ये पानी ने फिर घर तोड़ दिया हमारा। पानी ने आपका घर तोड़ दिया? यहाँ पर पहले कितने कमरे थे? 2 कमरे थे। बनाए थे, फिर टूट गए। फिर पानी ले गया कमरे, फिर चोर आए थे, वो फिर बुए लेके फिर निकल के जा रहे थे वहाँ से। पानी ने आपका पहले घर तोड़ दिया, फिर चोर जो आए वो फिर आपके दरवाजे ले गए? जी। फिर वो गार्डन भी हमारे ले गए, बुए भी, सारा कुछ हमारा ले गए। गार्डर भी ले गए और दरवाजे भी ले गए। मुझे बताओ कि कहीं और नहीं गए? स्कूल में रहे हो जहाँ पर आर्जी क़याम दिया गया बाकियों? वहाँ स्कूल में हम रहते हैं, वहाँ 6 साल हम रह रहे हैं वहाँ। जब यहाँ पर सैलाब आया तो फिर स्कूल शिफ्ट हो गए थे, अब यहाँ पर आए हो? कब आए हो? अभी आए हैं, हम यहाँ ही अपने घर रहते हैं। अच्छा, बच्चे के जो वालिद साहब हैं आप ज़रा कैमरे में आ जाएं, आपसे गुफ्तगू करेंगे। ये मकान आपका गिर गया, बहुत अफसोस और बहुत तकलीफ़ है। यकीनी तौर पर आपके दुख को हम समझ सकते हैं। कितने कमरे थे यहाँ पर, कितनी जगह थी, कब आपको पता चला, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। बाबू मोहम्मद नवाज़ अली चिश्ती कादरी,
बारादरी रोड फरखाबाद शादरा टाउन का मैं मुकीम हूँ। मैं यहाँ पर 5 साल से रह रहा था, तो जुमेरात के रोज़ सलाबी रेला आया और मेरा घर उसमें बह गया है। तो जो मेरा सामान छोटा छोटा सा था वो मैंने उठा लिया, लेकिन बड़ा सोफ़े बेड वगैरह सब कुछ पानी की नज़र हो चुका है। नहीं, सोफे और बेड थे घर में इसमें? हाँ जी, सोफ़े थे और 4 बेड थे मेरे। 4 बेड थे? हाँ जी, सिंगल बेड होते हैं ना, वो थे 4 बेड थे। लेकिन गद्दे मैंने उठा लिए थे, तो बेड नहीं मैं उठा सका, तो वो पानी। कितने मकीन थे घर में? हम घर में 2 जी हम हैं, मेरी बेगम और मैं, और एक मेरा दामाद और 2 उनके बच्चे हैं, और एक मेरी बेटी। 6 जी अफराद रहते हैं हम यहाँ पर। ठीक है। आपको कितने दिन पहले इत्तला मिली और आप यहाँ से मुंतकिल हुए? इत्तला तो हमें पहले से मिल चुकी थी, लेकिन बात ये थी कि यहाँ पर हर साल यही शोर मच जाता है कि सैलाब आ गया, सैलाब आ गया। लेकिन 39 साल के बाद यहाँ पर पानी आया है। मुझे तो 5 साल हुए हैं यहाँ पर, 39 साल के बाद यहाँ पर पानी आया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये नाला गुजर रहा है, ये पहले गुजरता था? ये नाला पहले खाड़े के पास था, बाज़ार के पास। तो जो यहाँ पर ज़मीनें बेचने वाले हैं उन्होंने ये नाला इस तरफ ले। अब आपके पास रजिस्ट्री है ज़मीन की? इस ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं देते, स्टाम्प भी नहीं देते, क्योंकि इन लोगों ने ना ये कब्ज़े किए हुए हैं ज़मीन के। ये हमें अलाट हुई थी हमारे बड़ों को। किसने अलॉट की थी? आप? हुकूमत पाकिस्तान ने हमें अलाट की थी जब हम इंडिया से हम यहाँ पर। आप कह रहे हैं मैं 5 साल पहले आया हूँ? जो हमारे बड़ों का ये अपना गांव है सारा। ठीक है, गाँव अपना है। तो ज़मीन आपने किससे ली? ये मैंने ली थी चौधरी शेरे से, मैंने ली थी ये ज़मीन। अच्छा, कितने में और कितनी? 10 मरले ली थी, लेकिन मैंने 5 साल पहले यहाँ पर जंगल था बिल्कुल, तो मुझे उन्होंने सस्ती दी थी, लेकिन मैं बताऊँगा नहीं कितने की दी थी उन्होंने। अच्छा। सस्ती बिल्कुल दी थी मुझे। ठीक है, हाँ जी, सही है। ये मकान है जी आपका जिसकी हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा आगे आ जाएं। आपका मकान है, समान भी रुड़ गया, मकान भी रुड़ गया, 2 बेटियां दा समान रुड़ गया। बेटियां उधरले साइड ते मेरियां रह रही सी, साडा घर इधर सी। 12 मरले ज़मीन, 12 मरले ज़मीन सी। 10 मरले हमारी थी और 2 मरले हमारी बेटी और दामाद की थी। तो ये बच्चा आपका बेटा है? मेरा बेटा नहीं, ये हमारा बेटी का बेटा। हाँ, बेटी का बेटा है, ओदा घर नवासा है। हाँ नवासा। ठीक है। हाँ जी। नाज़रीन, अब देख रहे हैं इस वक्त रावी किनारे फ़र्खाबाद में क्या सूरत हाल है आवाम की, और आपको दिखाने की कोशिश की गई कि लोगों की क्या परेशानियां हैं, क्या मुश्किलात हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान में जो इस तरह की आबादियां हैं जहां पर लोग ऑलरेडी बड़ी मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जब वहां पर कोई इस तरह का फ्लड या कोई नागहानी आफत आती है तो उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। ये तमाम लोग जो हैं ये इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं और ये चाहते हैं कि इनकी तरफ तवज्जो की जाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। रुखसार मीर को दे न्यूज़ फीड से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।